मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों की एक ऐसी उड़ान गांव सीसोट की किसान परिवार में जन्मी बेटी अन्नू, जिसने नीट की जो परीक्षा में सफलता हासिल की है, वो आज हमारे साथ है। हम उनसे आपकी अभी बातचीत करेंगे। नीटू, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अंकल। जिस तरह से आपने जो सफलता मिली है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इसको लेकर? अच्छा तो लग रहा है, मतलब मेरा भी सपना पूरा हो गया और मतलब घर वालों का भी सपना था वो पूरा हो गया, तो अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि जो उन्होंने चाहा और जो मैंने चाहा वो मैंने कंप्लीट किया। तो जिस तरह से आपने जो मुकाम हासिल किया, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? अब ये बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है। कोई भी चीज़ करो आप, पढ़ाई नहीं, कोई भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जितना मुझसे हो सकता था उतना एफर्ट मैंने दिया। पढ़ाई के लिए कितना समय दे पाते थे आप? कितने घंटे आपने सीटिंग की पढ़ाई के लिए? अभी मैंने ऐसा कुछ काउंट तो नहीं किया, बट मैक्सिमम मैं पढ़ाई के सिवाय लगभग कुछ करती नहीं थी। जो मेरे पर्सनल काम जो डेली रूटीन में होते हैं वही काम, एंड देन फिर पढ़ाई ओनली बस। कई बार घरों में देखा जाता है कि मम्मी बच्चे को कहते हैं घर का काम कराओ, क्या इस तरह की आपके साथ स्थिति रही? नहीं, मतलब ड्यूरिंग एग्ज़ाम और एग्ज़ाम से पहले भी ऐसा कुछ नहीं। मुझे घर वालों ने फुल सपोर्ट किया, उसी की वजह से मैं हूँ। उन्होंने कोई काम का कोई कुछ भी नहीं कहा मुझे। आजकल जो बच्चे हैं, देखने में आता है कि इसमें सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो आप इसको लेके क्या कहें? हाँ, मतलब थोड़ा तो चलता है कि मैं भी कभी पढ़ के बोर हो जाती थी, जैसे आती थी तो मैं भी थोड़ा बहुत चला देती थी, बट लिमिटेड टाइम के लिए, ये नहीं कि लगे रहो आप कुछ घंटों के लिए। तो मतलब थोड़ा चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप उसके ट्रैप में फंस जाओ और अपना जो कुछ करना चाहते हो वो कर ही ना पाओ। तो इतना ही लिमिटेड ही करना चाहिए अगर करो तो। जिस तरह आप एक किसान परिवार से आती हैं, और ये कहा जाता है कि किसान परिवार में इतनी संसाधन नहीं मिल पाते और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं नहीं हैं, तो आप इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, प्रतिभा तो मेरे ख्याल से हर बच्चे के अंदर होती है। मतलब जो वो करना चाहे, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जो वो करना चाहे वो कई कर बार सकता है। संसाधनों की कमी हाँ, आड़े आ वो जाती हो है। सकता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे इतना प्रॉपर स्टडीज़ नहीं मिल पाती थी, पर जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई तो पापा ने मेरे को फुल सपोर्ट किया। अच्छा एजुकेशन दिया उन्होंने, क्वालिटी एजुकेशन दिया, तो वो कहीं हो जाती है। पर उसके लिए थोड़ा कमी से बच्चे रह भी जाते हैं, उनको प्रॉपर सोर्सेज नहीं मिल पाती, इसलिए। बट अब तो फ़ोन में भी इतने सोर्सेज हैं कि आप घर से प्रिपेयर भी कर सकते अभी जो आपने जो सफलता मिली है, कितने नंबर आपको मिले हैं? हैं। अभी तो 624 में है। और जो ये सफलता है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? सभी को जो मुझसे जुड़े हुए थे, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, फैमिली, और जितने भी रिलेटिव्स हैं जो मुझे मोरली बूस्ट करते हैं मेरे सपने को पूरा करने के लिए। कई बार देखने में आता है कि बच्चा जब तैयारी अच्छी होती है, एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, तनाव आ जाता है, और कई बार वो तैयारी के बावजूद भी पेपर अच्छा नहीं दे पाता। क्या इस तरह की स्थिति आपके साथ हो पाई? हाँ, पहले मतलब ये नहीं, पर पहले थोड़ा दिन पहले मेरे को भी थोड़ा एंग्जाइटी हुई कि अभी पेपर आ रहा है, क्या होगा, अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, क्या मैं जितना अच्छा परफॉर्म करना चाहती हूँ उतना होगा या नहीं। तो वो कॉमन चीज़ है, वो सबको होती है, मुझे भी हुई थी। तो बट ये है कि आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो सोचने में कि क्या होगा क्या होगा। आप उसके बदले अपना 100% दो पढ़ाई में, आप अपने को बिज़ी रखो पढ़ाई में, तो एंग्जाइटी लेवल कम हो जाएगी। जो कुछ एक बच्चे हैं लगातार वो टेस्ट देते हैं, सफलता नहीं मिल पाती, ऐसे बच्चों को आपकी तरफ से क्या मैसेज है? कोई नहीं कि नहीं मिल पाती, वो एक अलग बात है, पर मिलेगी ज़रूर। ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। हार्ड वर्क कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाता, आपका किसी ना किसी जगह काम आएगा। जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत काम आएगा आपको। अभी नहीं मिल रही वो कोई बात नहीं, तो उसके लिए नहीं होना चाहिए। थोड़ा होता है कि यार नहीं हो रहा मुझसे, मोरल डाउन होता है, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फेस इट। तो ये थी हमारे साथ किसान परिवार में जन्मी गांव सीसोट की बेटी अन्नू, जिसने बताया कि किस तरह से उन्होंने मेहनत के साथ अपनी सफलता प्राप्त की है। और इसी के साथ उनके पिता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की, किस तरह से जो आपने सपना देखा था, आपका सपना था या बेटी का सपना था डॉक्टर? मेरा सपना था, मेरे पिताजी का सपना था, इसके दादा का सपना था। ये छोटी थी जब भी उसने बोल दिया था कि मेरी बेटी अन्नू को डॉक्टर पढ़ाऊंगा। इसने अपने दादा का सपना आज पूरा किया है, और उसके गल गल फिर सपना सातवां में लेना है। सपना दादा का था, सबसे छोटी थी बिल्कुल, जब स्कूल में भी एडमिशन भी नहीं करवाया था, उसी टाइम पे उसका सपना था कि इसको डॉक्टर बनाऊंगा, चाहिए कुछ नहीं हो जाए। जिस तरह से आपका जो मकान है, खेतों के अंदर आप रह रहे हैं, गांव से काफ़ी दूर है, तो पढ़ाई के दौरान काफ़ी दिक्कतें आई होगी, ले जाना या छोड़ पढ़ाई तो आई थी, दिक्कत होती है, बाइक पे एक आदमी लेके जाना, कभी लेके आना, लगता है टाइम तो, लेकिन बच्ची को टाइम दिया हमने,
इसके अंदर जो भी एजुकेशन था, ट्यूशन था, कोई स्कूल में जाना था तो टाइम पे लेके गए, टाइम पे लेके आए। बच्ची ने अभी जो मुकाम हासिल कर लिया है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका जो सपने थे वो पूरे हुए? सपने पूरे हो गए, बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत ही खुश है। सारे परिवार, ढाणी, सब भाई, सारे ग्रामवासी सभी खुश हैं। हमारे साथ अनु की दादी हैं जिनका लाड और प्यार हमेशा अनु को मिलता रहा और उनका भी सपना था कि उनकी पोती पढ़ाई में आगे बढ़े। वो हमारे साथ है, वो बताएंगे। हाँ, जो आपकी पोती है पढ़ाई में कैसी थी शुरुआत खूब में? बढ़िया थी शुरू से सर। पढ़ती थी पढ़ती या खेलती थी ज़्यादा? नहीं, खेली नहीं, कदे बाहर नहीं गई, या बात तो आपका कहना मानती थी? हाँ, ये भी मान जाए है कहना तो। ये कितनी भी देर लोग पढ़ती थी घर पे? 1 बजे तक पढ़ ले, 12 बजे तब तो ठीक है। राम राम जी। अच्छा, हाँ, तो आपको कहने की जरूरत पड़ती थी पढ़ाई करने के कभी लिए? नहीं कही। कितनी खुशी हमने तो नहीं ना तो नहीं अभी कितनी खुशी हुई आपको? ये खूब खुशी है, ये कहते आशीर्वाद दे, खूब चाचा तक आए, बाबा तक और बिना पढ़ी जोर मन के बात। और हमारे साथ में अभी सीसोट गांव के ही रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व चेयरमैन सूरत सिंह चेयरमैन साहब हैं। ये भी बताएंगे भी यहाँ पर बेटी को सम्मानित करने के लिए पहुँचे हैं। जिस तरह से आपके गांव की बेटी ने पूरे ज़िले का, प्रदेश का नाम रोशन किया है और इतने किसान परिवार में पैदा हुई बेटी ने, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? बस इस बहुत खुशी है जी, और पूरे गांव को ही खुशी का माहौल है। हमें कल ही पता लगा था कि पहुंच चुकी है, तो आज हम आपको भी कहा भैया वो सम्मानित करेंगे। और बेटी को देखकर और बच्चियां भी जैसे उत्साहित हों, तो इसने अपने खुद की लड़ाई लड़ी है। जैसे इतनी मेहनत, इस घर से चल के सरकारी स्कूल में पढ़ के खूब नाम किया है, ना तो कभी ट्यूशन किया जाता, और अच्छा नाम किया। बेटी को धन्यवाद, बहुत बहुत मेहनत की सफलता। और हमें पूरे गांव की तरफ से सम्मानित करेंगे जल्द ही बेटी को, और आशीर्वाद है। आप लोगों का भी धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर। तो ये थे हम अभी गांव सीसोट के अंदर, जहां पर सीसोट गांव की बेटी जिसने पूरे ज़िले और प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है अपनी मेहनत के बलबूते पर। और बेटी ने एक बार साबित फिर कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। किसान के परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे भी देश की उन्नति और विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। प्रदीप बालरोडिया।